सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 जो कि हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। ठीक है, अब देखिए सब्सिडरी बुक में जो है हमने प्रीवियस चैप्टर में जो है कैश बुक कंप्लीट करा था। ठीक है, हमने उस चैप्टर में कैश बुक बनाना सीखा था कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में। ठीक है, अब जो है ट्रांजैक्शन जो है आप दो तरह की हो सकती है ट्रांजैक्शन। या तो आपकी पहली जो होती है ट्रांजैक्शन वो होती है आपके पास कैश ट्रांजैक्शन, और दूसरी जो ट्रांजैक्शन होती है वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन को हम जो है रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। ठीक है, अब नॉन कैश ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करें? तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो है हम सब्सिडरी यानी स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक बनाते हैं। ठीक है, अब सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी होती है देखिए। नॉन कैश यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है, जिसमें कोई कैश का कोई रोल नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब सब्सिडरी बुक हमको सबसे फर्स्ट है परचेस बुक। ठीक है, परचेस बुक में वही ट्रांजैक्शन आएगी जो हम क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड होगी हमारी परचेस बुक में। ठीक है, सेकंड हमारे पास सब्सिडरी बुक है सेल्स बुक, फिर थर्ड परचेस रिटर्न बुक, फिर ऐसी सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक और जर्नल प्रॉपर। ठीक है, ये हमारे इस सिलेबस में जो है बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक जो है हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो बेसिकली जो हमारे पास सब्सिडरी बुक बची है वो हमारी 5 बच गई है। ठीक है, हमने जो है 5 बुक पर जो है करना है काम। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जो है सिर्फ परचेस बुक सीखेंगे कि परचेस बुक होती क्या है, उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, और उसका फॉर्मेट क्या है। तो देखिए परचेस बुक जो है सिंपल है। परचेस बुक जैसे मान लीजिए हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेस के लिए, जहाँ हम क्रेडिट में गुड्स रिकॉर्ड परचेस कर रहे हैं, क्रेडिट में हम कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो हम जो है परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ना कि हम कैश बुक में। ठीक है, क्योंकि कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन जाएगी। ठीक है, और गुड्स ये ध्यान रखना, गुड्स जो हम वो रिकॉर्ड करेंगे परचेस बुक में जिस चीज़ में हम बिजनेस में डीलिंग करते हैं, यानी कि जिस गुड्स में हम डीलिंग करते हैं। अब एग्जांपल लेके चलें, जैसे मान लीजिए एक बिजनेस है वो डीलिंग करता है इलेक्ट्रिक गुड्स में। ठीक है, तो अब वो इलेक्ट्रिक गुड्स खरीद रहा है तो वो रिकॉर्ड होगी परचेस बुक में, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसका बिजनेस क्या है, इलेक्ट्रिक गुड्स का ही वो है, वो डीलिंग करता है उसका बिजनेस। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो है वो इलेक्ट्रिक जो है गुड्स खरीद रहा है, तो उसमें परचेस बुक में रिकॉर्ड होएगा। अगर वो फर्नीचर खरीद ले, ठीक है, उसका बिजनेस क्या है, इलेक्ट्रिक का। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टोर है मान लीजिए, अगर वो फर्नीचर खरीद लेता है तो वो जो है हम परचेस बुक में नहीं दिखाएंगे। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वो फर्नीचर जो है हम एसेट में उसकी जो है जर्नल एंट्री पास करके छोड़ देंगे, सिर्फ उसकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी एसेट्स परचेस की, सिंपल। ठीक है, परचेस बुक में सिंपल समझ आ गया। क्रेडिट पर एक तो क्रेडिट परचेस जब हम करेंगे गुड्स की वो रिकॉर्ड होगी। ठीक है, और गुड्स कौन से होने चाहिए, जिसमें हमारा बिजनेस जो है वो डील करता है। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास देखिए कुछ बातों का हमको ध्यान रखना होगा जब हम परचेस बुक बनाएंगे। ठीक है, जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे परचेस बुक में तो कुछ बातें जो है हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो सबसे पहले है जो कैश परचेस। अब देखिए कैश परचेस कर रहे हैं वो हमारी जो है इस बुक में हम दिखाएंगे नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि परचेस बुक में जो है हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, तो ठीक है, तो इसीलिए क्रेडिट परचेस आएगी, ना कि कैश परचेस। कैश परचेस के लिए ऑलरेडी हमने जो है कैश बुक बना रखी होगी तो उसमें रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वो सारी आपकी कैश परचेस कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। सेकंड वो कह रहे हैं परचेस ऑफ एसेट। अब हम एसेट परचेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एसेट हमारे मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, टाइपराइटर हो गया बिजनेस में। ठीक है, तो उसको भी इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे, सिर्फ परचेस की हम एंट्री पास कर देंगे कि कौन सा एसेट हमने परचेस करा है। ठीक है, अब मेन ये टॉपिक है ट्रेड डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट और एक जीएसटी। ठीक है,
अब देखिए परचेस बुक में हम जब परचेस करते हैं, मान लीजिए हमने 10,000 की परचेस करी, ठीक है, उस पर था ट्रेड डिस्काउंट 20%, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट हम लेस करते हैं तो ठीक है, 10,000 का 20% आपका आ गया 2,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट, तो उसमें से लेस कर देंगे तो परचेस बुक में हम कितना दिखाएंगे 8,000, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप जीएसटी ऐड करेंगे, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे और फिर उसके बाद जो बैलेंस आएगा उस पर जीएसटी ऐड कर देंगे, तो वो जो अमाउंट आएगा वो हम परचेस बुक में शो कर देंगे, सिंपल। अब आगे जो है हमारे पास फॉर्मेट ऑफ परचेस बुक आता है, तो फॉर्मेट देख लीजिए ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इस साइड जो है हमारे पास डेट का कॉलम बनता है, फिर पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर बेसिकली हमारा बिल नंबर होता है, एलएफ लेजर फोलियो, डिटेल्स, परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और लास्ट में टोटल अमाउंट। ये सारे कॉलम आपको 10 कॉलम हो गए टोटल, तो इनको जो है लर्न होना चाहिए आपको, ठीक है, तभी आपकी परचेज बुक बन पाएगी, ठीक है। तो सिंपल डेट में हम क्या लिखते हैं, वही जिस डेट को हमने परचेज करा, क्रेडिट परचेज करी, ठीक है, तो उस डेट को हम डेट मेंशन कर देंगे। पर्टिकुलर में किस सप्लायर से हमने गुड्स परचेज करा है तो उस सप्लायर का नेम आ जाएगा। अब हम गुड्स का नेम आ जाएगा कि क्या गुड्स लिए रहे हैं हम, ठीक है, और गुड्स की क्वांटिटी आ जाएगा, रेट आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और इसी में हम ट्रेड डिस्काउंट शो कर देंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा ट्रेड डिस्काउंट कितना % है गिवन है, ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट हम लेस करके हम यहाँ शो कर देंगे और इसी में जीएसटी भी ऐड करेंगे, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद होएगी, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे जीएसटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जीएसटी वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी है, सीजीएसटी है या एसजीएसटी है या आईजीएसटी है। और एक बात ध्यान रखना, परचेज के साथ हमेशा इनपुट इनपुट आई जीएसटी आएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इनवॉइस, जो अगर आपको बिल नंबर क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम लिख देंगे, अगर नहीं तो वह छोड़ देंगे। एलएफ वैसे बेसिकली खाली रहता है तो इसको छोड़ देंगे। डिटेल में हम अमाउंट लिख देंगे कि कितने की हमने परचेज करी और ट्रेड डिस्काउंट कितने का था, ठीक है, फिर उस पर जीएसटी कितने की थी, वो सारे हम डिटेल में लिखेंगे। अब परचेज के कॉलम में हम क्या लिखेंगे कि एक्चुअल परचेज की लेस करने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद कितनी एक्चुअल परचेज हुई है वो हम इस कॉलम में शो कर देंगे। फिर उसके बाद इस पर इनपुट सीजीएसटी कितनी लगी है, ऐसी एसजीएसटी इस कॉलम में लिख देंगे, इनपुट आईजीएसटी, फिर लास्ट में 10th वाले में हम टोटल कर देंगे, ठीक है। ये था आपका सिंपल सा फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे परचेज बुक से, ठीक है। अब जो है सेल बुक जो है हम आगे जैसे जैसे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट होते रहेंगे तो हम सेल बुक भी हम कर लेंगे, जो आपकी सब्सिडरी बुक बची होगी, ठीक है। बस आपको परचेज बुक बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट होनी चाहिए, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, जो क्रेडिट में गुड्स खरीदा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले हम लेस करेंगे जितना हमने गुड्स से परचेज करा, फिर लेस अमाउंट पर जो है जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा आपका तो उस पर जीएसटी लगेगी, ठीक है, उस पर जो है जीएसटी ऐड ऑन हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। आपको ये 2 3 4 बातों का ध्यान रखना है। और परचेज ऑफ एसेट हम परचेज कर रहे हैं तो इसके लिए हम जनरल एंट्री पास कर देंगे। और एक इससे पहले जो है फ्रेट चार्जेस और कैरियर चार्जेस भी हम ऐड ऑन करते थे इसी बुक में, पर अब जो है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है चेंज हो गया, तो इस बुक में जो है फ्रेट और कैरियर के चार्जेस भी हम शो नहीं करते, तो इसके लिए जो है फ्रेट और कैरियर के चार्जेस जो भी हमारे, ठीक है, आने जाने के सामान जो है, आने ले जाने के सामान का जो किराया है वो हम जो है जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए जर्नल से वर्किंग नोट में जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है, उसकी। तो ये था आपका परचेस बुक का मीनिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।